गुड मॉर्निंग गाइस। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये साबूदाना मैंने परसों शाम में फुला दिया था। कल उसको फिर रात में फ्रीज़ में रख के कल मैं इसको फ्रिज से जब निकालते हैं तो ये साबूदाना आपस में खिले खिले रहते। फिर मैंने 2 आलू उबाल के कद्दूकस करके डाला, साथ में हरी मिर्च, धनिया पत्ती, अजवाइन, जीरा, फिर नमक, फिर चाट मसाला, फिर थोड़ा सा मिर्च पाउडर, हल्का सा कलर के लिए, साथ में बाइट के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर या चावल आटा हो। तो टाइम पे मेरे पास नहीं था तो 1 चम्मच बेसन ऐड किया इसमें, और फिर मैंने सबको मिक्स करके इस टाइप से बना लिया, कुछ से ओवल शेप में और कुछ से सर्कल में। और ऐसे में इसको हम लोग डीप फ्राई कर देंगे। पहले गैस का फ्लेम हम एकदम स्पीड में रखेंगे, फास्ट रहेगा हमारा। उसके बाद थोड़ा सा कलर इसका बड़े चेंज हो जाएगा, कलर हो जाएगा तो स्लो देगा। बाद मिस्टी उठ तो उनको दिखाया, उन्हें ओवल शेप पसंद किया कि नहीं मुझे वही चाहिए, तो मैंने उनके लिए फिर से वो डाला और कहा आप इसको तब तक नाश्ता कर लिए रहो। तो वो नाश्ता कर रहे थे, फिर मैंने उनके लिए टिफ़िन के लिए ये बनाने लगी शेप का। उनको ओवल शेप ही पसंद आया कि ये मेरा कटलेट है करके। फिर मिस्टी को मैंने दे दिया टिफ़िन पैक करके। मिस्टी चले गए स्कूल, फ्राइडे का था ये। उसके बाद मैं नहा धोआ के फ्री हो गई। तो मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ तुलसी माँ की, साथ में मैं सूर्य भगवान की भी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगी करने के बाद अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए, जो सावन महीने में मैं पूरे महीने करती हूँ, जो सावन जब तक चलता है। उसके बाद मैंने पार्थिव शिवलिंग बना के उन पर जल डाला, फिर दूध बाबा का अभिषेक किया। उसके बाद मैं बाबा को रोली, मौली, अबीर, गुलाल, चंदन, अक्षत, तिल, गेहूँ, जौ सब चढ़ा दूँगी। फिर बाबा को मैंने बेलपत्री समर्पित की, ये पीला चंदन लगा के बाबा को समर्पित किया। उसके बाद बाबा को सजाया। और ये देखिए आज मुझे मंदिर में बाबा ने मुझे क्या दिया है। मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, जैसे ही मंदिर गई मैं, मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि कल मेरे पास मंदिर ले जाने के लिए एक भी बेलपत्री नहीं थी, सब टूटा टूटा था। मेरे मन में चल रहा था मेरे पास बेलपत्री नहीं है बाबा को चढ़ाने के लिए, आज बाबा से ही लेके उनको चढ़ा दूँगी। और जाते के साथ ही मुझे 4 पत्ती वाली बेलपत्री दिख गई और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, क्या बताऊँ मैं आपको। महाशिवरात्रि के दिन बाबा ने मुझे 4 पत्ती की बेलपत्री दिया उन्होंने। और उस दिन जो हम लोग मट्टी लाए थे मैं भाभी, फिर हम लोग उसको घर में आके फिर हम लोग बनाने लगे शिवलिंग। और मिस्टर ठाकुर के संग मैं चली गई थी मार्केट, कल शाम में रुद्राभिषेक है तो सामान ले आते हैं करके। फिर सामान लाने के बाद मैं भाभी बैठ गए शिवलिंग बनाने के लिए। तो पहले प्लेट में हमने पहले डाली बेलपत्री, फिर हमने उस पर जलाधारी बनाया, और उसके बाद हम शिवलिंग बना के उसमें बनाएंगे। और एक कलश जल हम पहले से ही रख लिए थे भर के कि इसको बनाएंगे। ये शिवलिंग बना दी हमने, ऊपर से फिर हमने नाग बनाया मैंने भाभी ने। तो ये मैंने पहली बार बनाया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि एकदम अच्छा सा बना है। तो ये मेरा है पार्थिव शिवलिंग, ये भाभी का है, हम दोनों ने साथ में बनाया। उसके बाद मैं आपको इनको घर में ले आई। पूजा से कुछ देर पहले का ही वीडियो दिखा रही हूँ मैं आपको, जिसमें मैंने सारे सामान रिकॉर्ड किए थे, फूल फल, ये सब मिठाई, ये पूजा की सामग्री और ये अभिषेक का। उसके बाद 7 बज गया था तो अभिषेक स्टार्ट हो गया था। तो मैं, माँ, मिस्टर ठाकुर, मिस्टी करने लग गए थे अभिषेक। साइड में बैठे हैं छोटे देवर। तो ये हम लोग सब मिलके एक एक चीज़ करके चढ़ाने लगे, जैसे जैसे बोलते गए। ऑनलाइन रुद्राभिषेक कर रहे थे, तो गुरुजी पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हम लोग ऑनलाइन ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे हम लोग वैसे ही करते जा रहे थे। और अभिषेक करके सच मानिए मन को, दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा लगता है, बता ही नहीं सकते। पूजा पाठ तो एक अलग ही चीज़ है। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिस्टी को बहुत सारा प्यार दीजिए। और भोलेनाथ से यही कामना करती हूँ कि संसार की रक्षा करे बाबा। उसके चाचा जी भी आ गए थे, सब आ गए थे। तो फिर यहाँ आरती स्टार्ट हो गई थी, तो हम लोग सब खड़े होकर आरती कर रहे थे। यहाँ पे मिस्टी माँ के साइड से मेरे साइड आ गई थी, क्योंकि बहुत देर से माँ के साइड बैठी हूँ। फिर उनका पाँव हो गया था तो वही पाँव को हिला रहे थे कर करके। तो फिर हम सब ने मिलके की आरती, और आरती करके बहुत अच्छा लग रहा था। शिवलिंग बनाने से, एक पार्थिव शिवलिंग बनाने से एक अलग ही वो होता है। और सावन महीने में हर साल ये रुद्राभिषेक करो, कभी भी करो, बाबा तो हमेशा रहते हैं, लेकिन सावन महीने में शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने का एक अलग ही आनंद रहता है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, पूरे परिवार एक साथ जुड़े थे रुद्राभिषेक करने के लिए।
तो ये फिर हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करने लगे। रुद्राभिषेक हो गया था हम लोगों का, फिर प्रार्थना करा रहे थे। फिर लास्ट में हो जाने के बाद क्षमा याचना करना पड़ता है कि कोई भी भूल रह गई हो, कुछ भी ऐसा हो गया तो बाबा क्षमा करें। फिर ठंडा तो हमने सुबह किया था, लेकिन उनका चौकी और वो जिसमें हमने शिवलिंग रखी थी उसको पड़ात को हमने थोड़ा सा हिला दिया था। और मेरे घर में जो नर्मदेश्वर महादेव हैं उनकी भी मैंने साथ में अभिषेक कर लिया था। और इसके बाद यहाँ हम लोगों का फैमिली फ़ोटो थोड़ा सा हो गया। रुद्राभिषेक के बाद तो हम लोगों ने फैमिली फ़ोटो ली। उसके बाद ये देखिए मेरे महादेव पूरा रुद्राभिषेक हो जाने के बाद। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग प्लीज़